जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अहमद ख़ान। अहमद ख़ान साहब, माशाल्लाह हम इस इलाके में आए हैं, आपके इधर देख रहे हैं कि बड़े खूबसूरत मनाज़र हैं और बड़ा खूबसूरत ये इलाका है माशाल्लाह, लेकिन यहाँ पे मसले मसाइल क्या हैं? जी भाईजान, मसले मसाइल तो यहाँ के आपके सामने हैं कि ये बिल्कुल ही एक देहाती इलाके हैं। जैसे कि यहाँ पे आप रोडों की हालत देखें, सबसे पहले जो मेन बुनियादी मतलब मसला है हर बंदे का है, चाहे उसके पास गाड़ी है या नहीं है, मोटरसाइकिल है, वो मसले आपके सामने है। यहाँ रोड बहुत तंग और बहुत टूटे फूटे रोड है। ठीक है, यहाँ के MPA MNA जो भी हैं, बस वो सिर्फ जब इलेक्शन होते हैं आते हैं, बराए नाम मतलब जो है वो उस वक्त वादे करते हैं और कोई काम नहीं होता। ठीक है, दूसरा यहाँ का जो मसला है, यहाँ पे अब ये बहुत ऊंची जगह पे हम लोग बैठे हैं, लेकिन मैं अभी कॉल कर रहा था तो ठीक तरीके से सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। हालांकि अभी मतलब जिस तरीके से पाकिस्तान में या मतलब दुनिया के अंदर जो निज़ाम है कम्युनिकेशन का बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ देख लें कि अगर फ़ोन करना हो, बारिश हो रही हो तो कोई सिलसिला ही नहीं है कि भाई वो छत पे नहीं चढ़े तो बात नहीं हो सकती। तो आप फ़ोन करने के लिए इधर आए हैं स्पेशल? जी, यहाँ पे आए हैं। बाकी आपकी बात सही नहीं, बात यहाँ पे भी नहीं हो रही, और ख़ास तौर पे जो इंटरनेट है इसके लिए तो बहुत परेशानी है, और अब तकरीबन हर चीज़ ऑनलाइन है, जिसकी वजह से बहुत मतलब परेशानी होती है। और इसके अलावा एक जो बुनियादी मसला है वो सिर्फ इस गांव का नहीं है या इस इलाके का नहीं है, ये कलर कहार से लेकर मतलब भोन से लेकर पहल पथराड़, म्यानी, जामरा, उसके अलावा मतलब बसीन, कहूट, शेरे वाला कहार, ये वसनाल का इलाका बहुत बड़े इलाके हैं। और यहाँ पे मतलब जो हमारे उम्मीदवार हैं, वो चाहे MPA है, MNA है या कोई सूबाई वजीर है या कोई भी है, भारी मतलब वोटों से जो है यहाँ से जीते हैं और अपने मफाद जो है वो यहाँ से अपना उठाते हैं। लेकिन इलाके के लिए यहाँ गैस का बंदोबस्त नहीं है, जो कि हमारी अपनी पैदावार है पाकिस्तान की, उस जो सहूलत है उससे भी हमें महरूम रखा गया है। और उसकी सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि आपके जो जंगलात है वो ज़ाहिर बात है मजबूरी है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जंगलात से जो लकड़ी हम काटते हैं, जंगलात ज़ाया हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक मसला है। और खाना पकाने के लिए लकड़ी को जो है एज ए सोर्स इस्तेमाल किया जाता है। जी, लकड़ी को किया जाता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, और उससे हमारे जंगलात का नुकसान होता है। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है जो आला अफसरान है या जो भी मतलब महकमे हैं कि सबसे पहले तो इस इशू को उठाया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, सिर्फ एक वसनाल नहीं है, बहुत दूर तक मतलब ये मामलात हैं। तो इन प्लीज़ जो है ना इसको ज़रा मद्देनज़र रखा जाए, और ताकि इससे ये होगा कि सफाई सुथराई में धुआं होता है, ज़ाहिर बात है लकड़ी या गोबर जलाने से फ़िज़ा आलूदा होती है, बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, तो ये माहौल भी ज़रा साफ़ रहेगा और लोगों को भी बड़ी सहूलत होगी। ठीक है, तो आपके इधर के इलाके के MNA MPA हजरात एक तो नाम बता दें उनके, और क्या आप लोगों ने ये रिक्वेस्टें उन तक पहुँचाई हैं कि वो इस बारे में देखें? सर, मसला ये है कि यहाँ के जो MPA है MNA है ना, वो सिर्फ इलेक्शन के दिनों में नज़र आते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो। ठीक है, वो सिर्फ उन दिनों में आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे वादे करते हैं जिसमें से कोई भी वफा नहीं होता, और उसके बाद तो वो या लाहौर होते हैं या इस्लामाबाद होते हैं या पिंडी होते हैं, यहाँ का रुख भी नहीं करते। तो 70 साल हो गए मसलन इस पाकिस्तान को बने हुए, तो जितनी भी हुकूमतें आई किसी ने भी इधर कोई जो है तरक्याती काम इस तरह का नहीं किया जो काबिल ज़िक्र हो। सर, आप खुद देख लें कि गैस जो मैं आपसे अर्ज़ की कि इस मुल्क की बुनियादी ज़रूरत है और हमारी अपनी पैदावार है, वो आज तक हम लोग ज़माना है पता नहीं कौन से में गए हुए हैं, अभी तक लकड़ियाँ जला रहे हैं, गोबर अभी तक लगा रहे हैं, जदीद दौर है। ठीक है, पानी है वो बारिश का हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बोरिंग करवाते हैं तो वो भी ज़मीन की बहुत मतलब 500-600 फीट से नीचे पानी है, बड़ा मुश्किल से वो भी पानी, उसकी मतलब कोई सहूलत नहीं है, वाटर सप्लाई का कोई निज़ाम नहीं है, और पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे कोई टैंकर का भी सिस्टम नहीं है कि बंदा कहीं से मतलब वाटर टैंकर मंगवा के अपना काम चला सके। इधर करीब में लोग कहते हैं कि चश्मा है, तो वहाँ पे वैसे उधर से आप चाहते हैं कि वाटर सप्लाई है, क्योंकि पैदल तो वहाँ से पानी लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता होगा। जी बिल्कुल, अगर आ जाए, क्योंकि पहले तो ये था कि पहले वाटर सप्लाई का निज़ाम था, लेकिन उस वक्त जनरेटर सिस्टम था, पेट्रोल या डीजल का मामला था, तो वो उसमें इतनी दम पावर नहीं था, पहाड़ी है मतलब बहुत हाइट हो जाती है। अब तो बिजली है, अब तो बिजली पे तो आपको पता है कि बड़े बड़े सिस्टम है, वाटर सप्लाई की लाइनें वो आगे शेरे वाला कहार तक जो देहात हैं वहाँ तक पूरे लाइन बिछी हुई है, बाकायदा
टैंकियां भी बनी हुई हैं, पीपल्स पार्टी के दौर में बनी थी, जो हर देहात के अंदर एक टैंकी, आपने भी शायद देखा होगा, गोलनुमा टैंकी, बड़ी टैंकी बनी हुई है। तो कम से कम उसी को बहाल करवा दें तो वो भी इलाके के लिए बहुत मतलब एक फ़ायदेमंद मुफीद एक चीज़ साबित हो। इसके अलावा जो गवर्नमेंट इस वक्त काम कर रही है, 2 साल हो गए इनको आए हुए, तो इनकी कारकर्दगी को आप किस नज़र से देखते हैं? सर इनकी कारकर्दगी तो सबके सामने है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि मतलब एक चीज़ को इतना महंगा कर देते हैं कि गरीब की पहुंच से बहुत ऊपर चली जाती है, ठीक है, फिर उसको 10 रुपए सस्ती कर देते हैं। ये तो आवाम के साथ मजाक है। आटे का बुरहान यहाँ पे है। देखें, ये कहते थे कि करप्शन नहीं है, करप्शन पहले करप्शन थी, अब देखो कि ये कहते थे कि जी पहले हुकूमतों में करप्शन थी, लूट मार थी, जैसा भी था, लेकिन कम से कम लोग इतने परेशान नहीं थे। अगर वो करप्शन भी हो रही थी तो कम से कम वो गरीब तक रोटी पहुंच रही थी, ठीक है, खाने के लिए कुछ चीज़ पहुंच रही थी, कुछ रोजगार थे। अब देखो कि रोजगार मिलना तो दूर की बात है, लोगों को वहां से निकाला जा रहा है जो लोग हैं। अब एक बंदा अगर किसी महकमे से, चाहे वो प्राइवेट फैक्ट्री है या गवर्नमेंट का कोई मामला है, वहां से उसको निकाला जाता है, वो एक नहीं है, उसके साथ 10 बंदे उस घर के हैं, फिर 10 घर में से उसके बहन भाई हैं आगे, वो एक पूरा खानदान बन जाता है। तो ये मतलब इस जो अभी वक्त आया है, ये जो मौजूदा मतलब हुकूमत गुजरी है, इसमें मेरे हिसाब से तो सिर्फ नुकसान ही हुआ है, फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। कोई तामीर, कहीं पे तामीर का काम नहीं हुआ, कहीं रोड मुरम्मत का, पहले हम लोग कहीं निकलते थे अक्सर लिखा होता था रोड पे कि हम माजरत खां हैं कि आगे जो है ना वो रोड तामीर हो रहा है, हम जहमत जो है ना उसके लिए माजरत खां हैं। अब मैं तो कराची से आया हूँ यहाँ तक, मैंने कहीं नहीं देखा कि रोड पे कोई ऐसी चीज़ लगी हुई हो। तो ये मनारे वाली रोड तो भी बनी है आपकी, ये गाँव से लेके मनारे तक जो है? सर ये आपके सामने जो बनी है आप देख लो, रोड इसको नहीं कहते। अब इसका अगर बजट आप उठाएं कि इनको पैसा कितना मिला है, उस ये कहते हैं ना ऑडिट, अब इस रोड का ऑडिट क्यों नहीं हुआ? रोड तो बन गया है, ठीक है, उन्होंने बना दिया जो भी है, लेकिन अगर आप वहां से मिसाल के तौर पे 10 करोड़ रुपए ले रहे हैं तो आप उसमें 10 लाख रुपए लगा रहे हैं, बाकी कहाँ जा रहे हैं? सीमेंट प्लास्टर किया हुआ है सड़क के ऊपर। आप उनको उनसे पूछें तो सही कि भाईजान हमने आपको जितना पैसा दिया है उस हिसाब से आपने काम कितना किया है। मेन चीज ये है, और पीछे जो हुआ है उसमें भी यही हुआ है कि काम के लिए पैसे दे दिए जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन आगे देखा नहीं जाता कि वो पैसा लगा कहाँ है और कितना खर्च हुआ है। तो हुकूमत ने जो बजट पेश किया है, इससे मुतमईन है या इस पे भी आपको एतराज़ है? बजट में गरीब के लिए तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। देखें, मेरा ख्याल है तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि जहाँ तक मेरी याददाश्त है कि किसी भी सरकारी है या वो नीम सरकारी है, किसी बंदे की तनख्वाह ना बढ़ाई गई हो। अगर 5% बढ़ाई गई है, 2% बढ़ाई गई है या 10 बढ़ाई गई ज़रूर है, लेकिन ये वाहिद ऐसा नया पाकिस्तान आया है कि इसमें तो एक पैसे की भी नहीं बढ़ाई गई। क्या ये ज़्यादती नहीं है? अखराजात देखें और आप देखें हमारे क्या जी कोरोना का मामला चल रहा है, जी कोरोना है, ठीक है, कोरोना ठीक है, ये रब की तरफ से है, अगर बीमारी है तो ठीक है। अब आप उसको लॉकडाउन कर देते हैं, आप सब्जी वाले के पास पहुंच जाते हैं, एसी वहाँ पे चेक कर रहा है, बेसिकली हर चीज़ को चेक कर रहा है, आलू प्याज चेक कर रहा है। आज मेरा ख्याल है 15 दिन से ज़्यादा टाइम होने वाला है, पेट्रोल पंप पे कहीं किसी को पेट्रोल नहीं पहुंचता। क्या एसी साहब को पेट्रोल पंप पे वो इख्तियार नहीं है? एसी पूरे इलाके का हर चीज़ उसके पास है ना कि वो हर चीज़ का ख्याल करे। सिर्फ आलू प्याज का तो नहीं है कि वो आलू प्याज रेडी वाले के पास, गरीब के पास चला जाए। क्यों गरीब के पास जाता है? क्यों कि गरीब के पीछे कोई नहीं है, और पेट्रोल पंप वाला वो खुद एक माफिया है। वो जब चाहे रेट को कंट्रोल करता है, जब चाहे वो स्टॉप कर देता है। भाईजान अगर कुछ मामला करना है तो गरीबों की जान छोड़ें, उन लोगों तक पहुंचें जो इन सब मामलात के पीछे हैं, तब इस मुल्क में कुछ अमन होगा, वरना गरीब तो पिसता रहेगा, हमेशा की तरह भूखा मरता रहेगा, उनकी कहाँ सुनवाई होगी। अच्छा, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस इलाके के जो लोग हैं उनका ज़रिया मुआश क्या है, और इसके अलावा टूरिज़म के हवाले से यहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को उस पर तवज्जो देनी चाहिए कि यहाँ पे लोगों को रोज़गार मज़ीद मुहैया हो? भाईजान मसला ये है कि यहाँ पे अगर आप ये कहते हैं ना कि सैर व तफरी के हवाले से यहाँ पे, तो आपके सामने है कि ये बहुत खूबसूरत इलाके हैं, ये सामने पहाड़ी है, अगर यहाँ पे आप चले जाएं, इधर नीचे से रास्ता जाता है, तो यहाँ पे
एक नमक की बहुत बड़ी मकदार है, एक कोयले की बहुत बड़ी मकदार मौजूद है। ठीक है, बाकायदा वहाँ पे आप जाएं पहाड़ों, और बहुत खूबसूरत पहाड़ है, मुख्तलिफ मतलब उसमें कलर हैं, रेड भी है, ब्लैक भी आ रहा है, बहुत खूबसूरती है, लेकिन इस तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं है। और बाकी यहाँ पे मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने को मिलती हैं। अगर हुकूमत थोड़ी सी तवज्जो दे इस तरफ, तो इन पहाड़ों के बीच में इतना ज़बरदस्त तरीके की एक चीज़ बन सकती है कि दूर से लोग यहाँ सैर व तफरीह के लिए आएंगे। और ज़ाहिर बात है, जब सैर व तफरीह के लिए आएंगे तो इलाके में हर चीज़ की वैल्यू बढ़ेगी। और बाकी यहाँ पे लोगों का ज़रिया माश क्या है, लोग जो हैं वो मतलब सरकारी कुछ मुलाजिम है, और बाकी काश्तकारी का जो निज़ाम है, ज़मीनों का निज़ाम है, वो यहाँ टोटल बारिश पे है, बारानी इलाके हैं। यहाँ पे आपको पहले बताया कि पानी का सिस्टम नहीं है, जब पीने के लिए पानी नहीं होगा तो ज़मीन को पानी कहाँ से देंगे, कोई ट्यूबवेल नहीं है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन अपनी मदद आपके अल्लाह के तवक्कल पे, अल्लाह के तवक्कल पे अल्लाह ने बारिश दे दी तो ठीक है जी, वो साल के गंदम हो जाएगी, उस पे गुजारा कर लेंगे, नहीं होगी तो ख़त्म है कहानी। यहाँ मतलब इस तरह की कोई बुनियादी जो है वो सिस्टम नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो कुछ यहाँ पे आप स्कूल देखें, यहाँ पे आप स्कूल देखें, यहाँ पे छोटे छोटे स्कूल बने हुए हैं, लेकिन स्कूलों में ना तो वो इस तरह के कोई असातिज़े हैं, हालांकि तनख्वाहें गवर्नमेंट से ले रहे हैं। तो भाई मेरे, गवर्नमेंट को चाहिए ना कि जब उनको तनख्वाहें दे रहे हैं तो तनख्वाहें कहाँ से जा रही है, गरीब के बजट से जा रही हैं तनख्वाहें। ये जो बजट पेश होता है किसका है, पैसा गरीब आवाम का है। ये जो कहते हैं कि जी फलाना बंदा है या लोग हैं वो टैक्स नहीं देते, भाईजान हर बंदा टैक्स दे रहा है, बिल्कुल ठीक, हर बंदा। और अब तो ये है, पहले एक ज़मीन मतलब लोग देते थे तो सिर्फ एक बंदा टैक्स देता था गवर्नमेंट को, जो मतलब खरीदता था ज़मीन, और अब ये हो गया कि जो बेच रहा है वो भी टैक्स दे। तो इस तरह क्या हुआ है कि लोगों ने प्रॉपर्टी का काम बिल्कुल बंद कर दिया है। ठीक है, वो टोटली काम, लोग बोलते हैं कि भाईजान हमारी अगर एक 5-6 लाख रुपए की जगह मिसाल तौर पे हम सेल करते हैं तो भाई उसमें तो 40,000 रुपये तो हमारा ये चला जाता है, कल हमें दूसरे बंदे को सेल करनी पड़ती है 40, हम तो ये फिर सारा टैक्सों में देते रहेंगे, हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स ले, लेकिन उसके बदले में इन ज़मीनों पे कुछ दे तो सही ना, कुछ सहूलतें तो दे, हमें यहाँ ट्यूबवेल लगा के दे, यहाँ पे हमें मतलब ट्यूबवेल लगा के दे, कुछ इस तरह के दरख्त यहाँ पे, ज़ाहिर बात है ये अभी देखें आप, ये किसी काम के जो लगे हुए हैं, ये झाड़ियाँ किसी काम की नहीं है सिवाय जलाने के। अगर यहाँ पे पानी का सिस्टम हो जाता है, ट्यूबवेलों का निज़ाम हो जाता है, तो यहाँ पे खाने पीने के मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐसे दरख्त यहाँ पे उगाए जा सकते हैं जिनसे ज़ाहिर बात है आवाम को फ़ायदा होगा। तो मैंने सुना है कि इस इलाके में जैतून का जो है वो एक सर्वे हुआ है कि इधर जैतून के दरख्त जो हैं वो उग सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही फिर पानी का है। उग सकता है, यहाँ पे भी उग सकता है जैतून, क्योंकि है ही ऐसे इलाकों के लिए, लेकिन मसला वही पानी का है। अगर पानी हो तो ये सारे काम हो सकते हैं। और पानी आप कहते हैं कि वो 500-600 फुट नीचे है और आम लोगों को यहाँ पे मैसर नहीं हो सकता। वो ज़ाहिर बात है, अगर कोई बंदा बोरिंग के लिए जाता है तो कम से कम 2 लाख रुपए उसको चाहिए, और फिर उसका नसीब है कि वो आगे पानी ज़मीन से निकलता भी है या नहीं। तो ये मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का।